देश के लिए अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसे उसका नाम की पहचान भी होनी चाहिए। धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने पर्यावरण हो, हमारी संस्कृति है, उसको लेकर के बहुत काम किया है। कि ऐसी थोड़ी किसी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व संस्कृति एवं संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि वो समय समय पे इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और उसका उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि आज जो समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। जब आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित का मतलब यही है कि अगर आप समाज में देश के लिए अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसे उसका नाम की पहचान भी होनी चाहिए। आज इसी कड़ी में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को जिस प्रकार से इस संस्था ने उनको अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है, तो मुझे लगता है कि उन सबके लिए ही बड़े गौरव की बात है। और वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर्यावरण के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, संस्कृति हमारी भारत की एक विशेष धरोहर है और उस संस्कृति के माध्यम से ही हमारी जो भारत की जो पहचान है वो इसीलिए बनी हुई है कि अगर हम अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, एक सबके प्रति एक सिंपैथी रखने वाली बात, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। और आज के युग में हमारी नैतिक शिक्षा का जो अभाव होता जा रहा है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक लोगों में एक जागरूकता भी पनपती है। और उस जागरूकता का मतलब यही है कि देखिए, हम एक दूसरे का जब सम्मान करेंगे तभी हमारा यहाँ सम्मान है, देश का सम्मान है, हमारे समाज का सम्मान है। तो इस तरीके से लगातार निरंतर, मैं तो एक बात और कहती हूँ कि हमारे परिवारों का आज जो विघटन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, उसका एक मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण ये जो है वो ये है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन का अभाव होता जा रहा है। नहीं तो पहले समय पे इतने बड़े बड़े परिवार एक साथ रहा करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में भी रहते थे। तो उसी कड़ी को लेकर के आज पूरे भारतवर्ष में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने पर्यावरण हो, हमारी संस्कृति है, उसको लेकर के बहुत काम किया है और आज जागरूकता हो रही है। आज हम जागरूक करने के लिए लगातार निरंतर जो है, चाहे वो लड़कियां हैं उनको भी शिक्षा देने की और जो हमारे जो संस्कार हैं उनको देने की बहुत आवश्यकता है। कि मैंने कहा ना, जैसे जिस तरीके से जो नैतिक शिक्षा का जो अभाव है, जब हम नैतिक शिक्षा बच्चों को देंगे, आज विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत जरूर आवश्यकता है। देखिए, युवा वर्ग आज इस तरीके जो हादसे निरंतर हमें जो देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, उसके कहीं ना कहीं पीछे उसकी एक हमारी जो संस्कार हैं जो हमें परिवारों से मिलने चाहिए। पहले गुरुकुलों में लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा करते थे, जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। और इसी रूप में एक आपने सुना भी होगा, हमारी रितंबरा जी हैं, वात्सल्य ग्राम जिनका वृंदावन में चल रहा है। सच में मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति को वहाँ जाकर के देखना चाहिए और ऐसे ही विद्यालय और ऐसे ही जो बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी वो बढ़ाते हैं। तो ऐसे स्कूलों की, विद्यालयों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे अगर बच्चे ऐसी शिक्षा लेंगे, ऐसे हमारे शिक्षक होंगे जो बच्चों को शिक्षा देंगे। देखिए, ऐसे थोड़ी किसी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो यानी कि जो हमारे जो संस्कार हैं, पहले के लोग देखिए बच्चों को बचपन से ही एक शिक्षा के लिए, चाहे वो गुरुकुल हो, ऐसी शिक्षा के लिए बाहर भेजते थे और वहाँ से जब बच्चा शिक्षा में निपुण होकर के आता था तभी वो देश के लिए और समाज के लिए काम करता था। तो मैं सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी मैं सुन रही थी, कई लोग जैसे नशा मुक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं, कई लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, कई लोग सामाजिक क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब इस प्रकार की सामाजिक संस्थाएं
आगे आ रही हैं और आगे काम कर रही हैं। मैं ऐसी संस्थाओं के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ उनके अध्यक्ष जी को, पूरी टीम को, कि वो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही ये सब चीज़ें प्रचार और प्रसारित होती हैं। तो इस प्रकार से आप प्रचार और प्रसारित करते रहें, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैलती रहे। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरह के एनजीओ चल रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको ऊपर तरीके से और अच्छा काम कर पाए? देखिए, बहुत सारी संस्थाएं मैं देखती हूँ नई दिल्ली एनडीएमसी एरिया में। एनडीएमसी एरिया की मैं बात करूँगी आपसे कि देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और इतना अच्छा लगता है। आप अगर कभी गए होंगे यहाँ भैरव मंदिर पे, भैरव मंदिर में नेहरू पार्क में एक भैरव मंदिर है, वहाँ मैंने देखा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पे पशु पक्षी, वहाँ पे कौवा है, तोता है, और ये चील है, और ये कबूतर हैं, और वहीं पर ही मतलब बिल्ली है, कुत्ते हैं, सभी एक ही चबूतरा है, उसके ऊपर सभी एक साथ खाना खाते हैं। आप कभी जाइएगा तो देखिएगा। और ऐसे ऐसे लोग जो मतलब जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग अपनी गाड़ियों में भोजन बना करके लेकर के आते हैं और सैकड़ों कुत्तों को वहाँ पे खाना खिलाते हैं, गाँव को भी खाना खिलाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, एक मानवता के नाते जो एक जागरूकता लोगों में हो रही है, और वो एनजीओ के माध्यम से भी है और व्यक्तिगत तौर पे भी है, क्योंकि व्यक्तिगत लोग भी इस तरीके के कार्यक्रमों में आगे आ रहे हैं, कार्यों में आगे आ रहे हैं, जिससे कि उनके अंदर एक देखिए, ये कोई किसी के सिखाने से बोलने से नहीं होता, ये अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जब व्यक्ति की अंतरात्मा जब जागृत होती है कि भी हमें पशु पक्षियों की भी सेवा करनी चाहिए। एक ही इस प्रकार का उदाहरण मैं देती हूँ कि हमारे ही एक कार्यकर्ता रहे हैं रोहतास जी, तो एक जो है जो बतख हैं, तो एक पलंजी गांव है, पलंजी गांव में 5 बच्चे थे बतख के, और वो बच्चे जो है कोई एक चील ले गई, कोई किसी ने कुत्ते ने कर लिया, एक बच्चा बचा था। तो उन्होंने कहा, बहन जी एक बच्चा बचा है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप जो अपने हाथों से, संजय झील है यहाँ पे, उसमें छोड़ करके आएँ, वहाँ पे बहुत सारी बतख है, तो इसको भी साथ मिल जाएगा और इसकी जान भी बच जाएगी। तो इस तरीके की भावनाएं देखिए, पशु पक्षियों के लिए हैं, इंसानों के लिए हैं। आजकल हमारे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बुजुर्ग लोग ही हम अनाथाश्रम में छोड़ रहे हैं, उनके लिए हमारे पास समय नहीं है, उनकी देखभाल करने के लिए हमें समय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम पशु पक्षियों के विषय में जब सोचते हैं, वो भी इंसान है, वो भी सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को अपने परिवार के बुजुर्गों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने अपने आप को पढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व लौटा दिया, वो सोचते हैं कि भाई मैं अपने एक टाइम का खाना खा करके मैं अपने बच्चों को विदेश भेज दूँ पढ़ने के लिए। जब वो विदेश बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बच्चे विदेशी में ही रह जाते हैं और माँ बाप बेचारे अकेले यहाँ रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के संस्कार बच्चों में ज़रूर देने चाहिए। जब हम मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो ऐसे संस्कार संस्थाओं के माध्यम से भी, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के काम कर रही हैं। मैं ऐसी सभी संस्थाओं के लिए मैं कहती हूँ कि और जागरूक हों और मेहनत से काम करें। और मैंने बताया कि हमारी जो भारत सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे निरंतर लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। ठीक, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।